की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में हम यूज टू के सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना स्केप के देख ली तो यूज टू के सभी स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से सीख जाओगे और उनसे संबंधित सेंटेंस बनाना भी सीख जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। यूज टू करता था, भूतकाल की आदत। यूज टू का यूज भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए किया जाता है, जैसे वो रामायण पढ़ा करता था, वो इंदौर जाया करता था, पूनम नृत्य किया करती थी, रोहित शराब पिया करता था। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इन वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो रामायण पढ़ा करता था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू रीड द रामायणा। वो इंदौर जाया करता था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही यूज्ड टू गो टू इंदौर। रोहित शराब पिया करता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी रोहित यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। पूनम नृत्य किया करती थी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे पूनम यूज्ड टू डांस। इस प्रकार हम भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए यूज टू का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यूज टू बी नाउन हुआ करता था। यूज टू बी नाउन का यूज कोई व्यक्ति भूतकाल में कुछ हुआ करता था के लिए किया जाता है, जैसे वो एक डॉक्टर हुआ करता था, मैं गरीब हुआ करता था, पूनम एक नर्तकी हुआ करती थी, वो एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करता था। अब इन वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो एक डॉक्टर हुआ करता था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। मैं गरीब हुआ करता था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई यूज्ड टू बी अ पुअर। पूनम एक नर्तकी हुआ करती थी, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम यूज्ड टू बी अ डांसर। वो एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करता था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू बी ए गुड क्रिकेट प्लेयर। इस प्रकार हम कोई व्यक्ति भूतकाल में कुछ हुआ करता था के अर्थ में यूज्ड टू बी नाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यूज्ड टू बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म जाता था। यूज्ड टू बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज ये पैसिव का स्ट्रक्चर होने के कारण कोई भी काम भूतकाल में कर्ता या सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता था के लिए होता है, जैसे उसे रोज पीटा जाता था, पूनम को नृत्य सिखाया जाता था, उसे खाना खिलाया जाता था, कार को धोया जाता था। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब इनको इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसे रोज पीटा जाता था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू बी बीटन डेली। पूनम को नृत्य सिखाया जाता था, इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम यूज्ड टू बी टॉट टू डांस। उसे खाना खिलाया जाता था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही यूज्ड टू बी फेड। कार को धोया जाता था, इसकी इंग्लिश होगी द कार यूज्ड टू बी वॉश्ड। इस प्रकार हम भूतकाल में कर्ता या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जाता था के लिए यूज्ड टू बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यूज्ड टू हैव नाउन हुआ करती थी। यूज्ड टू हैव नाउन का यूज भूतकाल में कोई वस्तु पास हुआ करती थी के लिए होता है, जैसे मेरे पास बाइक हुआ करती थी, पूनम के पास 2 कारें हुआ करती थी, उसके पास एक बंगला हुआ करता था, उसके पास केवल एक ही शर्ट हुआ करती थी। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनको इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मेरे पास बाइक हुआ करती थी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई यूज्ड टू हैव बाइक। पूनम के पास 2 कारें हुआ करती थी, इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम यूज्ड टू हैव 2 कार्स। उसके पास एक बंगला हुआ करता था, इसकी इंग्लिश बनेगी ही यूज्ड टू हैव अ बंगलो। उसके पास केवल एक ही शर्ट हुआ करती थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही यूज्ड टू हैव ओनली 1 शर्ट। इस प्रकार हम भूतकाल में कोई वस्तु पास हुआ करती थी के लिए यूज्ड टू हैव नाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद यूज्ड टू का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यूज्ड टू हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या हेड लगाकर इसका भूतकाल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूज्ड टू भूतकाल के लिए ही यूज होता है। इस प्रकार यूज्ड टू के 4 ही स्ट्रक्चर होते हैं। यदि क्लास में इस आपको कोई कंफ्यूजन हो, यह आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। प्लीज सपोर्ट मी।